किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मोदी जी भी गाय पालते हैं, यानी पुंगनूर की ब्रीड जो होती है, यानी कि जो पुंगनूर ब्रीड है उसके बारे में जानेंगे। जो सबसे छोटी गाय होती है, जो सबसे छोटी गाय पाई जाती है हमारे भारत में। तो मुझे इनके बारे में बताइए। जैसे हमारी बड़ी गाय होती है, साहिवाल, गिर है, और भी अन्य प्रकार की जो हमारे पास ब्रीड होती है, उन्हीं की तरह इनकी भी दिनचर्या होती है या जी जी कुछ अलग? जैसे आपकी अन्य गाय हैं, सेम प्रोसेस वही है। अच्छा। वही फीड, वही अच्छा। दाना और वही चोकर भूसा। अच्छा अच्छा। और खाने की मात्रा भी कम। हाँ। और आजकल जो देसी ब्रीडें हैं वो लगभग जी। एक, जो गाय 1-2 लीटर दूध देती हैं, हाँ। ये भी आराम से 2 लीटर दूध दे सकती है। अच्छा, ये दूध दे सकते हैं 1 से 1.5 लीटर। तो इनकी जो मूल्य है, इनका मतलब कॉस्ट जो है, उसके बारे में बताइए। कितनी अगर मैं लेना चाहूँ, कितनी महंगी आती है, कितनी उनकी देखिए, कॉस्ट है? अभी तो ये किसी भक्त के माध्यम से आई हुई हैं, हाँ गौशाला में उन्होंने दी कि हाँ छोटी गायों को यहाँ हाँ संवर्धन किया जाए, उस अनुसार हम लोग यहाँ पे लाए हैं। हाँ। वैसे आजकल अभी मार्केट में इनका प्राइस लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में है। ये छोटी सी गाय का? जी। अच्छा हाँ, सही। 1.5 से 2 लाख रुपए। अपना ये दिन भर में कितना चारा खा लेती है? मिनिमम 4 से 5 केजी सुबह शाम में इनका डाइट में जाता है। सुबह 4 से 5 किलो सुबह से जी शाम तक का इनका भोजन है? जी जी इन्हें भी खल चोकर जो अपने बड़े को देते हैं वो भी सेम इन्हें जी जी दिया जी जाता है? जी। अच्छा, अगर सही। केवल ग्रीन फूड देते हैं तो एक बार में लगभग 3 से 4 किलो ये हरा चारा खा जाएगी। अच्छा, जी। ये एक ऐसी ब्रीड है जो किसान शौक में पाल सकता है। इसके साथ में हम बिजनेस नहीं कर सकते। और ये जो दूध है सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही देती है। और इसका जो दूध का वो होता है, क्या बोलते हैं, उसका फैट होता है, जो उसकी वैल्यू होती है एक दूध में, कि बोलते हैं कि भाई अपनी जो देसी ब्रीड होती है उसका दूध बहुत बढ़िया होता है। जी इसमें जी। भी जो अपनी देसी तो है ही है। तो इसकी जो दूध की क्वालिटी है उसके बारे में बताइए, वो किस तरीके की होती है? देखिए, इसकी दूध की क्वालिटी तो बिल्कुल बेस्ट होती है, क्योंकि ये नेचुरल एक तरीके से हाँ। इनके पास उपद्रव नहीं रहता। बहुत शांत प्रकार के स्वभाव की गाय होती है। अच्छा। और जैसा आप इनको भोजन देंगे उस हिसाब से अपना हाँ दूध का भी प्रोडक्शन देंगी। हाँ और दूध अदर गायों से इनका दूध गाढ़ा भी होता है। हाँ, कहने का मतलब अच्छा हाँ, दूध है और सबसे। इसमें प्रोटीन भी, हाँ, हाई होता कैल्शियम है। भी, हम्म। हर चीज इसमें हाई होती है। ये आपने ब्रीडर रखा हुआ है इसका साथ में? जी जी, साथ में उसके बुल भी है। हाँ। और अभी ये क्रॉस भी हो गया है क्रॉस भी हो दोबारा गया से। है। अच्छा। हाँ ये जैसे अपना वो हो जाता है, कंसीव नहीं हो पाते आज के टाइम में गाय ज्यादातर, जी क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है बहुत सारी कि भाई कुछ तो खान पान है, केमिकल इतना मिल के आ रहा है अपना, कुछ अलग चीज है, कुछ बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज है कि भाई बीमार पड़ रही है तो वहां पे कंसीव नहीं हो पा रही। तो इसमें जो इसकी दिक्कतें हैं वो आती है इसमें भी या नहीं? नहीं नहीं नहीं, इसमें ऐसी अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। और ये नेचुरल से अगर हम लोग करते हैं हाँ। तो ऐसी दिक्कतें बहुत कम आती हैं। अच्छा अच्छा। लोग क्या करते हैं, डॉक्टरों से कराते हैं, हाँ तो उनमें क्या होता है कि बताने के लिए कुछ और होता है, कि पता चला बताया पुनूर का डाल ले या उसका, तो आप अनुभव नहीं कर सकते। हाँ, वो आप ब्रीडर से ही करवा सकते हैं। हाँ तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे देश की ये सबसे छोटी गाय है। जी मैंने देखा था प्रेमानंद जी के पास में एक भक्त थे, वो लेके आए थे, वो बहुत ही छोटी गाय थी, उन्होंने ऐसे गोद में उठाई हुई थी। जी जी ये तो बहुत बड़ी है उसके अकॉर्डिंग, तो जी उसके जी। बारे में क्या कहना चाहते? जो आपका ये अभी पुगनूर गाय है, हाँ तो इस पे लोगों ने प्रयोग किया और एक एआई के माध्यम से, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। हाँ, तो उसके माध्यम से एक छोटी सी ब्रीड तैयार की, हाँ। जिसका सीमन लोग गायों में प्रयोग करके फिर बच्चे को जन्म दे रही है। अच्छा। तो वो ब्रीड इस्तेमाल हो रही है। तो आजकल क्या है कि सब लोग वो जो एआई से अपनी तैयार है, हाँ। उसको इस हिसाब से बनाया गया है कि हम उसको घरों में भी रख सके, देसी नस्ल रहेगी और प्रजाति भी ठीक रहेगी। तो क्या है कि लोग जैसे घरों में कुत्ते पाल रहे हैं, हाँ तो वो गौ कुत्ते की जगह पे गौ माता को रख सकते हैं। सही। इस प्रकल्प से उसको तैयार किया गया है। और हम लोग भी अभी इस प्रोसेस में लगे हैं कि हम लोग इन गौ माताओं को लाए संवर्धन के लिए। हाँ। तो ये ब्रीड की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि आगे भविष्य में क्या है कि जब सब आर्टिफिशियल कराएंगे, हाँ तो इस ब्रीड की सही बात, खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो हमें तो क्या है कि हर एक गौवंश की प्रजाति को बचाने का अपने को जो कार्य है, कि हमें जो भारतीय नस्ल के जितने भी देसी गौवंश हैं, हाँ। उनको बचाने का कार्य है। तो उस हिसाब से हम लोग इनको नेचुरल यहाँ पे क्रॉस ब्रीड करा के अभी नेचुरल ही करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि अगर कर सके तो हम लोग भी थोड़ा सा एआई में जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि छोटी गायों का
लोगों का जुड़ाव ज्यादा हो रहा है। जी, बहुत तो थी हमारी वहाँ बेंगलोर में लगभग स्वामी जी के माध्यम से लगभग 400-500 के आसपास सीमन वहां से आने वाला है। अच्छा। तो हम लोग उसका प्रयोग जो अपनी यहाँ पहाड़ी बद्री गाय हैं उन पे करेंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंट हाँ, करेंगे। उस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि आते हैं लोग, प्रयोग करते हैं। अपना प्रकल्प यही है कि गौशाला लोग आए, कुछ सीखें। और अभी तो हम लोग इस चीज में भी लगे कि जो सरकार द्वारा अभी नए लड़के तैयार किए जा रहे हैं कि डॉक्टरी करें, तो अपना प्रकल्प यही है कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अपना जो एक तरीके से प्रयोग कराते हैं, तो हमारा भी ये प्रकल्प चल रहा है। गवर्नमेंट से भी बात हुई है और अपना जो एक विश्वविद्यालय है जो गो चिकित्सा पे कार्य करता है, वहाँ बात हुई कि आप लड़कों को भेजें, वो यहाँ गौशाला पे आके अपना एक्सपेरिमेंट करें और प्रयोग करें, उनको भी शिक्षा मिलेगी। और क्योंकि यहाँ इतने सारे गौवंश हैं, कोई बीमार होता है, हर चीज सीखने को भी मिलेगी। सही बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। और आपका भी कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए जय हिंद, धन्यवाद।